हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कि फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वे बताने वाला हूँ जिस वे के थ्रू आप इजीली एक फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल को आपको सबसे जो प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन के अंदर या किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहे, क्या पहले करे क्या बाद में करे। तो इसी के लिए एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म में मैं आर वी रेडी, सो आर वी रेडी फॉर दिस सॉल्यूशन। तो आइए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो जो उसकी लैंग्वेज है और जो उसमें बताया गया है उसको हमें समझना पड़ेगा। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द लाइंस ऑफ क्वेश्चन एंड इन बिटवीन लाइंस भी हमें समझना पड़ेगा कि इसमें हमसे क्या पूछा गया है। बेसिकली जो मेन मीनिंग होता है, मेन जैसे इंग्लिश में आपका क्वेश्चन है, मान लीजिए न्यूमेरिकल है, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके जो बेसिक सिंपल लैंग्वेज में उसको आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। तो पहले रीडिंग और अंडरस्टैंड हमें समझना पड़ेगा कि आखिर उसमें पूछा क्या है, हमको बताना क्या है, या उसका सॉल्यूशन किस तरीके से आएगा। इसके बारे में हमें एक बार पढ़ के उसको अंडरस्टैंड करेंगे, सिर्फ वर्ड्स को। सबसे पहले बारी में हम सिर्फ वर्ड्स को पढ़ के समझेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करेंगे। तो ये जो रीडिंग पार्ट होता है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको स्किप नहीं करना चाहिए। अगर पूरी लाइन्स पूरी की पूरी लाइन्स नहीं पढ़ेंगे, बीच में कुछ स्किप हो गया तो वो मेन पार्ट हो सकता है जिससे आपको सॉल्व करने में आगे प्रॉब्लम आए। अब नेक्स्ट पार्ट जो हमारा आता है वो आता है विजुअलाइजेशन एंड रियलाइजेशन। तो हमें क्या करना है, अब हमने प्रॉब्लम को या न्यूमेरिकल को पढ़ लिया है तो उसको अब हमें इमेजिन करना है। मान लीजिए आपको वेलोसिटी निकालनी है, स्पीड निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। हम सिंपल लेके देख रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, सिंपल सिंपल चीज़ें मान लीजिए। तो आपको उसको, अगर आप एक बार उसको विजुअलाइज कर लेंगे, इमेजिन कर लेंगे एज इट इज़ सिचुएशन को, तो आपको कुछ पॉइंट जो है जो आपको अपने कॉमन लॉजिक से लगाने होंगे वो मिस नहीं होंगे आपसे। तो पूरी प्रॉब्लम को एक विजुलाइज करिए एक रियल लाइफ सिनेरियो में। जो भी पूछा गया है, मोस्टली क्वेश्चन न्यूमेरिकल रियल लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड होते हैं, तो उसमें आप रियलाइज पूरा इमेजिन कर सकते हैं कि ये तब हुआ होगा, ऐसे कार इस डायरेक्शन में जा रही होगी, फिर इसमें मुड़ी होगी। तो इस तरीके से डायरेक्शंस को लेके और काफ़ी चीज़ें आपकी विजुलाइज करने से, उसको अच्छे से समझने से, उसको पूरे ऑब्जेक्ट्स को और जो जो वहाँ पे सिनेरियो बन रहा है उसको आप अगर एक बार विजुलाइज करेंगे तो इससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। और विजुअलाइजेशन के साथ रियलाइजेशन भी रियल, मतलब कि आपको क्या कैसे सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन पार्ट में हो सकता है, पहले एक पार्ट निकालना पड़ेगा फिर दूसरा। तो आपको रिलेट करके आपको क्या, जो पूरे आपकी लॉजिकल थिंकिंग है कि अब आपको क्या क्या करना है, वो विजुअलाइजेशन के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि पहले हमें क्या करना है। पहले स्पीड निकालनी है, फिर वेलोसिटी निकालनी है, फिर एक्सेलरेशन निकालनी है। जो भी उसके पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स में भी हो सकता है, तो वो हमें पता लग जाएगा। और लास्ट में हमें क्या करना है, हमें डेटा का मैनेजमेंट करना है। जो डेटा दे रखा है, नंबर्स पार्ट दे रखा है या क्वांटिटी दे रखी है, एसआई यूनिट दे रखी है, और किस क्वांटिटी में आंसर मांगा है। इसको भी कई बार क्वांटिटी कोई और दे रखी होती है बेसिक, और आंसर किसी और यूनिट में मांगा होता है, यूनिट आई मीन। तो एसआई यूनिट्स हमें चेक करने हैं और डेटा मैनेजमेंट। उसके बाद आपका मैथ्स पार्ट आता है, न्यूमेरिकल की तरह आपको सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप इजी, अगर आप आर वी रेडी से याद रख सकते हैं कि कैसे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को टैकल करना है। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।